हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जनरल। मैं आज आपको बता दूं, इस वक्त हम सेक्टर 21 पुलिस आयुक्त कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर डीसीपी नीतीश अग्रवाल जी ने कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें जो 1548 जो वारदातें की हैं साइबर ठगी में, उसके जो 8 आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। उसके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आइए जानने की कोशिश करते कैसे उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। आप बताया ना कब चालू करना है? शुरू करें। तो हमारी साइबर पुलिस ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए साइबर पुलिस स्टेशन ने एक बहुत ही बड़ी गैंग को पकड़ा है, जिनका बेसिकली वारदात करने का तरीका ये था कि वो लोग किसी भी आदमी को फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया करते थे एंड उसका चैटिंग करने के बाद व्हाट्सएप नंबर वगैरह पता करके फिर उसमें एक लेडी बात करती थी एंड वो लेडी उनको एक तरीके से अपनी बातों में झांसे में फंसा के फिर ये बोलती थी कि आपको गिफ्ट भेजा जा रहा है, और वो गिफ्ट होता था कि आपको $1 लाख भेजे जा रहे हैं एंड वो जो बाहर से आपको भेजे जाएंगे। एंड जैसे ही वो गिफ्ट, ऐसा बोला जाता था कि वो गिफ्ट एयरपोर्ट पे है और वहाँ पे पेंडिंग है, तो कस्टम्स में आपको करीब 7-8 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। जैसे ही आप वो पेमेंट करेंगे तो वो गिफ्ट आपको रिसीव हो जाएगा। तो इसी लालच में आके आदमी भी अपने पैसे 7-8 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता था और इस तरीके से वो लोग आगे भी इसमें पैसा मांगा करते थे। तो इसमें हमने कुल 8 अरेस्ट करी हैं, जिसमें से 2 लोग इसमें ऐसे हैं जो नाइजीरियन, जिनका बैकग्राउंड है, नाइजीरिया से आए हैं वो लोग, और एक इसमें घाना से आए हैं। और इसमें जो बाकी लोग अरेस्ट करे हैं उसमें से एक लेडी है जो मणिपुर की रहने वाली है, जिसको अरेस्ट किया गया है, और जो बाकी इसमें एक्यूज हैं वो नोएडा और यूपी के हैं। तो इसमें हमारी पुलिस ने कुल काफ़ी ज़्यादा रिकवरी करी है। इसमें हमने 7 मोबाइल फ़ोन, 4 सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड और 1 आधार कार्ड जो इस केस से संबंधित है वो करें। और ओवरऑल रिकवरी की मैं बात करूं तो इसमें 33 मोबाइल फ़ोन और रिकवर करें और 33 सिम कार्ड, 3 पासपोर्ट और 50 पासबुक और 50 चेकबुक। इसके अलावा 50 ATM कार्ड भी उन सब से बरामद करें। और जब इन सारा डेटा जो जितना हमने लिया है, जितने बैंक अकाउंट्स हैं, सिम कार्ड्स हैं, मोबाइल्स हैं, उनको जब एनालाइज किया गया तो उसमें पाया गया है कि इन लोगों ने लगभग 25 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है आज तक। टोटल जो इनने बाकी लोगों को भी चूना लगाया, अकाउंट डिटेल्स वगैरह देख के सारी। और इसमें हमारी जो रिकवरी रही है वो करीब 1.5 लाख रुपए रही है इस केस से संबंधित। तो इसमें बेसिकली जो ये गैंग थी काफ़ी बड़ी थी, जिनने इतना बड़ा साइबर फ्रॉड ये लोग कर रहे थे। एंड इसमें जब हमने I4C से भी डेटा लिया है, जो MHA की यूनिट है, और उसमें लगभग इनके जो टोटल लिंकेजेस आए हैं वो करीब 1580 के करीब लिंकेजेस आए हैं ऑल ओवर इंडिया जो इनने फ्रॉड किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया सफलता हमारी साइबर पुलिस स्टेशन की रही है इसमें, और बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई रही है इसमें हमारी पुलिस। इसमें टोटल कितने लोग इन्वॉल्व रहे हैं और कब से ये ऑपरेट कर रहे थे? देखिए, इसमें टोटल जो हमारी अभी गिरफ्तारी रही है वो 8 लोगों की रही है, और इसमें ये भी है कि अभी 2 से 3 मुलजिम अभी और अरेस्ट करने बकाया हैं। और मेरे हिसाब से ये जो कार्रवाई कर रहे थे पिछले 2-3 सालों से ये कार्रवाई कर रहे थे इस टाइप की, जो ये फ्रॉड इन्होंने करके रखा था। ये जो 8 लोग हैं ये एक साथ मिले कैसे आपस में, और ये क्या एक ही जगह के हैं? देखिए, इसमें जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सब इसमें से 2 नाइजीरिया के हैं, एक घाना का रहने वाला है, एक लेडी जो है वो मणिपुर की है, और इसमें कुछ 2 लोग नोएडा के हैं और 2, एक दिल्ली का और एक मुंबई का। इन आपस में टारगेट कैसे किया, कनेक्ट कैसे किया? देखिए, एक दूसरे कनेक्ट इसमें ऐसे ही हुआ कि हमने पहले एक एक्यूज पकड़ा, फिर उससे पूछताछ के बाद देखिए, इसमें जो बेसिकली जो नाइजीरियन रहते हैं वो बहुत सारे खानपुर में रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एक्यूज जो हैं वो खानपुर, दिल्ली से ही अरेस्ट हुए हैं, और उन्हीं से इनका आपस में लिंकेज होता था। कोई अकाउंट प्रोवाइड करने वाला था, कोई सिम मोबाइल प्रोवाइड करने वाला था। तो इस तरीके से इनका आपस में ही एक नेक्सस बना हुआ था कि कुछ लोग ऐसे थे, जैसे इसमें हमने एक आदमी पकड़ा है जो सफरुद्दीन करके था, जो एक CSC सेंटर चला रहा था। उस CSC सेंटर में इसका काम यही था कि ये आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करता था लोगों का, और उस एड्रेस चेंज करने के बाद नए खाते खोलता था बैंक के,
और ये खाते आगे भेज देता था। तो ये जिसको आगे भेजता था उसको कोई और सिम प्रोवाइड करने वाला था। तो इस तरीके से आपस में सारे कनेक्ट होते थे। तो इसमें जैसे जो एक लेडी मणिपुर की हमने पकड़ी है, उसका काम सिर्फ इतना था कि वो फ़ोन पे बात करके आदमियों को कन्विंस करती थी कि वो एक तो गिफ्ट के लिए जो कस्टम्स का पैसा है वो पे कर दे। ये फर्स्ट टाइम पकड़े गए पहले भी इनका कोई गिरफ्तार पहली बार हुए? ये सारे गिरफ्तार पहली बार हुए। सर 2018 से अगर 21 की बात करें तो 3 साल के अंदर 5 गुना ज्यादा उछाल आया धोखाधड़ी और ऐसे साइबर ठगी के मामले। जी, तो किस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग जागरूक हो सकते हैं, लोगों से बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम जागरूकता के लिए आप ही हमारा सबसे बड़ा माध्यम है, इसलिए हम ये सारी मीटिंग्स भी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि किस तरीके की साइबर ठगी चल रही है। जब लोगों की नज़र में आता है कि इस टाइप का क्राइम भी हो रहा है तो वो और सतर्क रह सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो साइबर अवेयरनेस के लिए है, हमारा फरीदाबाद पुलिस का यही अभी मोटो है कि हम 3-4 हमारे पिलर्स ऐसे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के, जिसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहते हैं और जिसमें साइबर क्राइम एक बहुत ही अहम विषय है। तो उसके लिए हम लगातार जागरूकता कॉलेजेस में और स्कूल्स में हम कर रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी क्या रहती थी इनकी? ये सेल्फ कंसेंट से ट्रांसफर कराते थे या एक बार उनका खाता पता लग गया तो फिर उसमें से भी नहीं, देखिए, इसमें इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही होता था कि सबसे पहले ये लोग आइडेंटिफाई करते थे फेसबुक पे कि इनको कोई अपना शिकार मिले। फिर उसके बाद उसके से चैटिंग करता था एक बंदा जो गॉडविन मेंशा करके है, जो घाना का रहने वाला है। वो चैटिंग करके इनका नंबर वगैरह ले लेता था और फिर उसमें फ़ोन पे बात करती थी जो लेडी थी मणिपुर की, जिसका नाम था युरथिंगला वायरोंग। वो फ़ोन पे बात करती थी और वो फिर ये लोग पैसे ट्रांसफर करवाते थे। ये तरीका तो काफी पुराना है, यानी कि अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जितना नंबर ये 1548 नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है जी। और इस तरह का जो सेम ट्रेंड है काफी टाइम से चल रहा है। देखिए, इस टाइप का जो क्राइम है जिसको हम नाइजीरियन फ्रॉड भी बोलते हैं, इस टाइप का क्राइम काफ़ी ज़्यादा पूरे इंडिया में ही अभी चल रहा है। और ये सारे केसेस ऑलमोस्ट आपको सब डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं कोई इसका शिकार जरूर मिलेगा। तो इससे यही समझ में आता है कि अवेयरनेस अभी हमारी लोगों की थोड़ी कम है इस बारे में, या फिर उस टाइम जब जिससे वो बात कर रहे होते हैं उनको नहीं शायद समझ में आती ये चीज़। क्योंकि हम भले ही ऐसे कितने ही अवेयर हो जाएं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि हम भी जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत चीज़ कर देते हैं। तो मे बी ये उसी का शिकार हुए हैं, लेकिन ये है कि इस टाइप के क्राइम्स अभी भी चल रहे हैं। जिस तरह आपने बात की 25 करोड़ की ट्रांजैक्शन है, अभी इनके खातों में कितने अमाउंट है या क्या सीज किया गया उस अमाउंट को? देखिए, इसमें जितने ट्रांजैक्शन थे वो तो जो खाते थे उनको तो हमने सीज कराया ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पैसा उसमें ऐसा था कि जो निकल चुका था। तो उसमें बताइए, क्योंकि ये जो हमने ट्रांजैक्शन लिए काफ़ी पुराने भी लिए हैं, जस्ट ये पता करने के लिए इनने आज तक कितना फ्रॉड कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, ऑल ओवर यूज इंडिया कहाँ किया है उस मैक्सिमम पैसे का? हाँ जी, मकान बनाया, क्या किया उस पैसे को? आ, निकाल लिया इन्होंने 25 करोड़ जैसे बताने एक बड़ा अमाउंट जी, है, जी। तो कहाँ तो करोड़ों रुपए निकाल लिए होंगे इन्होंने। देखिए, इसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी सारे जितने भी एक्यूज हैं हमारे सारे हाथ नहीं आए। 2-3 लोग ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन इनका पैसा यूज़ करने का जो सारी डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं यही रही है कि जब वो यहाँ पे रहते हैं उनके और भी खर्चे होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी भी हो सकता है हो। उस विषय में हमने ज़्यादा डिटेल्स अभी पता नहीं करी है, लेकिन उस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो हम उसमें ज़रूर। तो ये जो फ्रॉड्स हैं ये सभी स्टेट्स के हैं या ये सारे स्टेट्स के हैं। जैसे कि मैं आपको अगर डेटा बताऊं तो यूपी में ऑलमोस्ट 450 कंप्लेंट्स हैं सिर्फ इन्हीं की, जो इनके डेटा से अटैच होती हैं। राजस्थान में 175 हैं और तेलंगाना में 150 हैं और दिल्ली में भी 150 के आसपास है। हरियाणा में कुल 30 कंप्लेंट्स हैं जो इससे रिलेट हो पा रही हैं। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है जिसमें ये फ्रॉड अभी चल रहा है और इसमें ऑलमोस्ट 70 के आसपास FIR रजिस्टर्ड है ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ 70 ही FIR? जी, FIR रजिस्टर्ड कम है, लेकिन कंप्लेंट्स काफ़ी सारी अटैच हो रही है। तो भी जो बचे हुए हैं उन्हें कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? उनको भी हम जल्द से जल्द करेंगे। हमारे पास कुछ डिटेल्स उसमें आई हुई हैं, बट हम उस पर काम कर रहे हैं और उसमें भी देखिए हमें जल्दी सफलता मिलेगी। किस वीजा पे भारत आए थे? देखिए, इसमें हाँ एक चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये थी। देखिए, इसमें जो हमारे केस से संबंधित थी, जो हमने आदमी पकड़े थे या उनसे जो बरामदगी हो पाई वो इतनी ही हो पाई, लेकिन मतलब जो ट्रांजैक्शन मैं वही बता रहा हूँ कि ये काफ़ी लंबा टाइम से चलता आ रहा है स्कैम। तो उसमें जो ट्रांजैक्शन थी वो उसकी अमाउंट मैंने बताई है। और एक जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो वीज़ा के बारे में आपकी क्वेरी थी, उसमें ये था कि ये लोग बहुत सारे लोग इस पे आए थे
मेडिकल और एजुकेशन वीज़ा पे आए हुए थे और बहुत सारों का वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, तो उन्होंने कुछ फर्जी कागजात भी बनाए थे अपने वीज़ा एक्सटेंड कराने के। तो इसलिए हमने इसमें दूसरी धाराएं भी ईजाद करी हैं, फोर्जरी की धाराएं भी हमने इसमें ईजाद करी है और पासपोर्ट एक्ट की भी धाराएं ईजाद करी। फरीदाबाद पुलिस कैसे इन्वॉल्व हुई इसमें? करने का कोई इनके प्रॉपर्टी टैक्स करने का भी कुछ है क्या कि भविष्य में इनकी प्रॉपर्टी टैक्स की जाए इस केस से? देखिए, इसमें अभी ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है, जैसे हमारे एनडीपीएस के एक्ट में होता है प्रॉपर्टी अटैच करने का, वैसा कोई प्रावधान तो नहीं है। लेकिन हम इसमें जो भी नेसेसरी कार्रवाई होती है अकाउंट फ्रीज करने वाली, वो सारी सब कराते हैं। सरगना कौन है इसके? देखिए, इसमें सरगना एज सच नहीं होता, जितनी मैंने भी पूछताछ करी है इन सारे क्रिमिनल से, तो इनका यही होता है किसी को 2-3 लोगों को कहीं से वो ट्रेन हो जाते हैं कि इस टाइप का फ्रॉड करना है, और आपस में इनका शेयरिंग बेसिस रहता है कि 10% एक का होता है, 15% अकाउंट देने वाले का होता है, 10% सिम देने वाले का होता है। तो इनका आपस में डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कब चलता से है। सक्रिय थे, कितने साल से? ये लगभग मेरे हिसाब से 2 या 3 साल से सक्रिय होंगे। फरीदाबाद में कितनी कंप्लेंट्स हैं इनकी? सिर्फ फरीदाबाद का एक ही कंप्लेंट थी हमारे पास। जैसे आपने बताया 70 कंप्लेंट्स, 70 FIR हैं, 70 FIR ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर इंडिया। तो आज तक कभी गिरफ्तार हुई नहीं है? देखिए, अब कभी ना कभी गिरफ्तार होने थे, इस बार फरीदाबाद पुलिस ने कर लिया है। बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। कंप्लेंट है, लेकिन फरीदाबाद में इस तरह के केस बहुत दर्ज हुए हैं, इसका मतलब और भी गिरोह सक्रिय हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता अभी और भी वारदात हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इस टाइप की गैंग्स काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। तो हमारा उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, मीडिया को बताने का यही था कि लोग इस टाइप की मोडस ऑपरेंडी पहचानें और वो इस चीज़ से और ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें। तो जो लंदन वाली गर्लफ्रेंड बन के बात करता है तो काला सा वो निकला, गाना का है। देखिए, वो सब बातें चलिए अलग है, ठीक है। हमारी गर्लफ्रेंड बन के करता था वो बात। ठीक है, क्या लगता है कि इसमें और भी आरोपी होंगे और भी लोग सक्रिय हैं? देखिए, गैंग्स तो इसमें और भी सक्रिय हैं, उस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता, और उसमें हो सकता है हमारे पास भी कुछ ऐसी फ्यूचर में कंप्लेंट्स हैं जिस पे हम बिल्कुल काम करेंगे, और इसमें जो हमारे बचे हुए एक्यूज हैं उनको भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। साइबर टीम के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। वरना तो एक ही केस दर्ज अब है, आप देखो, आगे भी ऐसी ऐसी अच्छी न्यूज़ सुनते रहेंगे, चिंता मत करिए। लगे रहते हैं। सर को इसमें बेसिकली अपनी नॉलेज और है। चलिए, ठीक है। हाँ।